शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मणिपुर में जब आदमखोरों की भीड़ दो बेटियों को नोच रही थी तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया था। कानपुर में जब दो नाबालिग बेटियों के शव लटके मिले तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया। हाथरस की हैवानियत में जब बच्ची को 2:30 बजे रात को जला दिया गया तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया। राजा की आत्मा ईवीएम में है। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। शक्ति शब्द का संग्राम छिड़ गए, जैसे कि राहुल गांधी की लड़ाई है इस शक्ति को लेकर। वहीं पर भारी जनसभा में शक्ति की मतलब समझाइए, उन्होंने ये कहा है इसी शक्ति से अपनी माँ और बहनों की उनकी साथ जो हुई जो गलत उत्पीड़न हो रहे उनको जो है बचाने का काम करेंगे, अपनी जान को दांव पर लगा के उनकी रक्षा करेंगे। इस तरह की बयान दिए देश की प्रधानमंत्री। उनकी बयान सुन लीजिए। घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूप माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। तो ये है पीएम नरेंद्र मोदी। 56 इंच का सीना जो है उनसे उन्हीं शक्ति से जो है महिलाओं की मां बहनों की जो साथ जो छेड़छाड़ उत्पीड़न होते उनकी रक्षा करेंगे। आप यहीं पर आपको याद होंगे जो मणिपुर में दो बेटियों के साथ, मणिपुर में उन आदिवासी छोटे दलितों के साथ किस तरह से जो हुआ था घटना कुछ महीना पहले, आपको याद होंगे। हैवानियत की सारे हदें पार कर दिए थे। उसके बाद कानपुर में दो बेटियां जो है इसी तरह से घिनौनी हैवानों के चक्कर में पेड़ पर लटक कर अपना जान दे दिए। तो क्या इनको इंसाफ मिला है? क्या बुलडोजर बाबा की स्टाइल में इनके उंटर हुआ है? अगर इनको इंसाफ मिलते तो आगे जो है इस तरह की हरकतें करने की हैवानियत जो है सोचते दोबारा। लेकिन वहीं पर जो हमारे देश की बेटी हमारे देश की नाम रोशन करते उन्हीं को जो है अपनी पार्टी की नेता बृजभूषण के साथ जो है अपनी बेटियों की छेड़छाड़ के मामले में, पहलवान बेटियों के साथ छेड़छाड़ की मामला जो है सामने आए थे, जिसकी चलते बेटियों ने जो है रोड पर किस तरह से प्रदर्शन करे थे और पुलिसों ने किस तरह से उनको घसीटी थी। एक बार आप इस फोटो पर ध्यान दीजिए, आपको दिख जाएंगे क्या हालात हुई थी उनके। और उन्हीं बेटियों ने जब लड़ाई करके थके हरे तब उसके बाद जो है मजबूर होकर अपनी मेडल जो है सरकार की चौखट पर रख दी है। तो सरकार की क्या शक्ति है और क्या माँ बहनों को बचा लिया, क्यों नहीं मिला उनको न्याय? और अभी भी जो बृजभूषण सिंह है बीजेपी का कार्यकर्ता नेता, वो अभी भी जो है अपनी कुर्सी पर बैठा है, क्यों कुछ नहीं हुआ? तो इस तरह की हमारी देश की बेटियों को क्या न्याय मिला है? ये सारी चीजें प्रधानमंत्री जो इतनी सीना चौड़ा करके अपनी भाषण देते तो ये सारे जुमले हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ नौकरी और पैसे और जो महंगाई है इन चीजों की जुमले नहीं सुनाते। हाले बाकी में जो लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, हमारी देश की माँ बहन बेटियों के साथ जो इस तरह के उत्पीड़न होते हैं उनकी रक्षा लेने की वादे करते और उनके साथ भी ये बात की जुमले करते। प्रिया ने मोदी की तन कस्त हुई उन्हीं की भाषा में उनको क्या कुछ समझाइए। एक बार आप उनकी बयान सुन लीजिए तो आपको समझ आ जाएंगे जो हमारे देश की प्रधानमंत्री हमारी बहन बेटों की रक्षा में भी जुमला सुनाते। तत्र देवता कहा गया, जहां नारी का पूजन होता है वहां देवताओं का वास होता है। अरे छोटी छोटी बच्चियों का पूजन करके नवरात्र में आहार ग्रहण किया जाता है। नारी के शक्ति स्वरूप की, देवी मां के शक्ति स्वरूप का पूजन होता है, जिन्होंने देवताओं और असुरों के महासंग्राम में असुरों का संहार किया। तो आज जब कुछ लोग हिंदू धर्म और शक्तियों पर ज्ञान दे रहे हैं तो उनसे मेरे कुछ सवाल हैं शक्ति स्वरूप को लेकर। मणिपुर में जब आदमखोरों की भीड़ दो बेटियों को नोच रही थी तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया था। कानपुर में जब दो नाबालिग बेटियों के शव लटके मिले तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया। हाथरस की हैवानियत में जब बच्ची को 2:30 बजे रात को जला दिया गया तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया। कुलदीप सिंह सेंगर ने जिस बच्ची का बलात्कार किया और दोषी पाए गए, शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया। क्या शक्ति स्वरूप रामदुलार गोंड ने जिस नाबालिग बच्ची का यौन शोषण किया उसमें नजर नहीं आया? क्या शक्ति स्वरूप उस बच्ची में नजर नहीं आया जिसका यौन शोषण चिन्मयानंद ने किया? क्या शक्ति स्वरूप लखीमपुर में जिस औरत का चीरहरण हुआ उसमें नजर नहीं आया? क्या शक्ति स्वरूप अंकिता भंडारी में नजर नहीं आया जिसके साथ यौन शोषण के लिए जबरदस्ती की गई और उसके बाद उसकी हत्या बीजेपी के नेता के बेटे ने कर दी? शक्ति स्वरूप उन बेटियों में नजर नहीं आया आपको जिन्होंने इस देश का मान बढ़ाया पर उनको बूटों के तले रौंदा गया और आप आरोपी को संरक्षण देते रहे? और आज भी एक के बाद एक अश्लील विभत्स वीडियो जो आपके नेताओं के, आपके सांसदों के सामने आ रहे हैं उसमें बेटियों का शक्ति स्वरूप नजर नहीं आ रहा है। अरे आपका पूर्व मुख्यमंत्री
पॉक्सो का आरोपी पाया गया, 17 साल की बेटी के साथ यौन शोषण की बात, तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया। तो आपने सुन लिया होगा, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री की गारंटी, और इस तरह से जो है गारंटी देते और जुमले में साबित हो जाते। यहीं पर राहुल गांधी की जो 17 मार्च को मुंबई शिवाजी पार्क में जो है उनका भारी भरकम रैली हुई थी, वहीं पर राहुल गांधी ने जो है मोदी पर तनकस तो ये कहा था, जो मोदी जी जो है वो ढोंग दिखाते, एक्टिंग करते, जैसे कि फिल्मी सितारे एक्टिंग करते, उनका रोल होते, और वो सुबह उठ के जैसे कि उनको बोलते पानी में जाओ, समुद्रों में जाओ, इस तरह से रोल जो है प्ले करते प्रधानमंत्री। के अलावा जो है उनका जान जो है ईवीएम में बसते हैं, इस तरह की जो है। और 56 इंच का जो सीना कहते हैं वो बिल्कुल जरा सा कहने की है 56 इंच, बाकी में वो जो है खोखला है। तो इस तरह की राहुल गांधी ने भी बयान दिए, एक बार उनके बयान पर नजर डालिए। ईवीएम में है, सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको ये करना है, कल आपको ये बोलना है, परसों आप ये करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। इस पर आप लोगों का क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।